इस वक्त शेयर मार्केट की स्थिति बेहद खराब है। निवेशकों का पैसा लगभग डूबता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। पोर्टफोलियो घाटे में नजर आ रहे हैं। पोर्टफोलियो इस वक्त बिल्कुल लाल हुए पड़े हैं। ना सिप में फिलहाल कोई रिटर्न मिल रहा है और ना ही स्टॉक्स में कुछ खास मुनाफा हो रहा है। ऐसे में मार्केट में एक और बड़ी बहस यहाँ पर छिड़ चुकी है और ये बहस है आपकी सिप, आपके निवेश को लेकर। इस बहस में एक तरफ हैं दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा, जो कह रहे हैं कि पिछले 2 साल में आम निवेशकों का पैसा यानी कि रिटेल निवेशकों का पैसा लगभग डूब गया है। तो दूसरी तरफ है राधिका गुप्ता, जो इस पूरे नैरेटिव को गलत बता रही हैं, अधूरी सच्चाई बता रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सच में एसआईपी और म्यूचुअल फंड सिर्फ एक भ्रम है या फिर ये गिरावट सिर्फ एक साइकिल का हिस्सा है। 2 बड़े नाम, 2 अलग सोच और बीच में फंसा है आम निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर। तो क्या है पूरा मामला और कैसे दोनों दिग्गज भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईडलवाइज म्यूचुअल फंड की सीईओ एंड एमडी राधिका गुप्ता के एक आर्टिकल को कोट किया, जिसमें राधिका गुप्ता ने म्यूचुअल फंड को स्कैम बताने वाली क्लिकबेट खबरों पर सख्त आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसी बातें निवेशकों को गुमराह करती हैं और सही निवेश हैबिट्स को नुकसान पहुंचाती हैं। ये आर्टिकल 1 साल पुराना है, जनवरी 2025 का। अब 1 साल बाद इसे कोट करते हुए शंकर शर्मा ने कहा है कि पिछले 2 साल में मार्केट में सबसे बड़ा वेल्थ ट्रांसफर हुआ, यानी कि कुछ लोगों ने बहुत पैसा कमाया है लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया है। उन्होंने कहा कि इसमें वेल्थ मैनेजर्स, एफएनओ ब्रोकर्स, इन्फ्लुएंसर्स और फाइनेंस मीडिया ने भी इनडायरेक्टली भूमिका निभाई है, क्योंकि उन्होंने लोगों को ज्यादा ट्रेडिंग के लिए प्रोत्साहित किया। बाजार में बार बार यही कहा गया कि इस बार सब अलग है, लेकिन मार्केट कभी अलग नहीं होता। हर बार नए लोग फंसते हैं। पहले के समय में छोटे इन्वेस्टर्स, जिन्हें शंकर शर्मा ने रोडलेस लोकल्स भी कहा है, वो विदेशी निवेशकों से जीत जाते थे, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। विदेशी निवेशकों ने कमाया है और रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। शंकर शर्मा ने एक्स पर यह भी लिखा, रीड, रिफ्लेक्ट, रोटेट, यानी कि पहले पढ़ो, समझो और अपने निवेश का तरीका बदलो। शंकर शर्मा ने आखिर में एक लाइन लिखी और कहा कि भारत में ऐसे इन्वेस्टर्स की एक पूरी पीढ़ी, जनरेशन तैयार हो गई है, जो बिना समझे बाजार में पैसा लगा रही है और इससे बड़ी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। ये बयान है शंकर शर्मा के, जो उन्होंने राधिका गुप्ता के एक आर्टिकल को कोट करते हुए एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा। अब इसका जवाब राधिका गुप्ता ने भी दिया है। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड्स की सीईओ एंड एमडी राधिका गुप्ता ने लिखा कि वो किसी व्यक्ति के नहीं बल्कि गलत नैरेटिव के खिलाफ बोलती हैं। म्यूचुअल फंड्स को स्कैम और रिटेल निवेशकों को बेवकूफ कहना बिल्कुल गलत है। मार्केट हमेशा साइकिल में चलता है, तेजी आती है, गिरावट आती है और इसके बीच का दौर भी देखने को मिलता है। हर समय नतीजे एक जैसे नहीं होते। एसआईपी का मकसद कभी नुकसान खत्म करना नहीं था। ये एक तरीका है जिससे आप बिना टाइमिंग की चिंता किए लगातार निवेश कर सके। समय के साथ ये तरीका ज्यादातर निवेशकों के लिए एफएनओ या बार बार खरीद बिक्री से बेहतर साबित हुआ है। इसे हमेशा लंबे समय में ही परखना चाहिए। राधिका गुप्ता ने एक एग्जाम्पल भी दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 साल की एसआईपी में सबसे खराब हालात में भी ईडलवाइज मिड कैप फंड ने करीब 10% का रिटर्न दिया है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। राधिका गुप्ता ने कहा कि शॉर्ट टर्म डेटा दिखाकर डर फैलाना आसान है, लेकिन पूरी तस्वीर लंबी अवधि में ही दिखती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिर्फ शंकर शर्मा वर्सेस राधिका गुप्ता नहीं है, ये सिर्फ इन 2 दिग्गजों की बहस नहीं है, ये हर उस निवेशक की कहानी है जो बाजार में अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है, अच्छा रिटर्न पाना चाहता है, अपने निवेश पर अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है। एक तरफ वार्निंग है जो रिस्क दिखाती है, दूसरी तरफ भरोसा है जो धैर्य सिखाता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपा हुआ है, लेकिन फैसला आपको करना है। डर के साथ चलना है या समझदारी और अनुशासन के साथ मार्केट के अंदर टिके रहना है।